नमस्कार दोस्तों, हम फिलहाल उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहां पर हैं और जिस टेंट में बैठे हैं और जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं उससे बातचीत कराने से पहले हम आपको दिखा दें कि जो व्यवस्था है किसानों की वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। और ऐसे में यहाँ पर डेरा जमाए हुए किसान, वो चाहे कोई सा भी बॉर्डर, वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर हरपाल सिंह हमारे साथ है, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और जो वार्ताएं चल रही हैं उसमें भी ये शामिल रहते हैं। अंदर की बात जानेंगे कि आखिर लंबा समय लगता है और बातें दो होनी है। जब किसान नेता कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून है उसको निरस्त किया जाए और जो एमएसपी को लेकर है वो सुरक्षित कानून बनाया जाए, लेकिन 4 घंटे की फिर वार्ता किस बात की होती है? हरपाल जी, सबसे पहला सवाल ऐसा है कि पहली वार्ता जो स्टार्ट हुई, पहली वार्ता में हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम आए हैं यहाँ, ये तीनों कृषि बिल जो आप लाए हैं ये हमारे खिलाफ है और ये पूरे देश के किसानों के खिलाफ है, इनको आप वापस लीजिए। एक कारपोरेट के बिल लाए हैं आप। सरकार बार बार ये कोशिश करती रही कि नहीं, हम जो बिल लाए हैं, हम ये बिल है हमारे सब बहुत अच्छे बिल है। 2 वार्ता तो इस बात पर निकल गई, वो कह रहे बिल बहुत अच्छे हैं, तो हमने उनको बता दिया कि आपके खराब बिल है। तो फिर तीसरी वार्ता में सरकार सहमत हुई, हाँ 9 पॉइंट हमारे खराब है। तो हमने 9 को आप 9 पे क्यों आए? अब सभी खराब, पूरा बिल खराब आपका। पहले तो इस बात को मान ही नहीं थे वो। अच्छा। 2 बार तो मान ही नहीं पा रहे, हमारे बिल खराब है। नहीं साहब, बड़ी स्टडी की है और बड़े अफसर से बुलाए गए और हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे दिनों से, फिर माना कि हाँ 9 पॉइंट खराब है। तो हमने कहा हमने आपको प्रूव कर दिया, आपके पूरे बिल खराब है और ये पूरे बिल गलत हमारे लिए नहीं है, ये उद्योग के लिए बिल है, खेती गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं हमारी। एक इशू ये था। दूसरा था एमएसपी का। आज तक भी सरकार 9 वार्ता हो गई, एमएसपी को लेकर मिसगाइड करी वो देश को लेकर। वो क्या कहती है कि हम एमएसपी देने को तैयार है, हम गारंटी कानून बना रहे हैं। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन था एमएसपी तो जारी है भारत के अंदर, आप जो एमएसपी तय करते हो हमारी, उसकी खरीद का गारंटी कानून बना रहे हैं। बिल्कुल, एमएसपी पर जो है आप कहते जरूर हैं, उसकी खरीद वहां पर होती नहीं है। हमने कहा कि बस छोटी सी बात है, आप 19 रुपए किलो हमारा गेहूं का दाम तय करते हो, 19 रुपए के पैसे में दिलवा दो। हमारा वायदा आप 21 रुपए तय करते हो किलो का, हम 21 दिलवा दो। आप खरीद सुनिश्चित कर दो हमारी, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। अगर इससे कोई नीचे खरीदेगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। उस बात को कभी नहीं कहती सरकार। कानूनी अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? खरीद को लेकर पहना दो, खरीद पहना दो। हमने और ही समझाया उन्हें, मैंने आप बताओ, आप 19 रुपए किलो तय करते हो गेहूं का रेट, गेहूं मान लो 16 रुपए किलो बिका। अब एक फ्लोर मिल वाले जैसे बाबा भी हमारे मार्केटिंग में, बाबा रामदेव जी भी है, लाली कुंभ में दोनों, वो 16 रुपए गेहूं खरीद के और पतंजलि का आटा बेचते हैं 40 रुपए किलो, टैग लगाते हैं 40 रुपए किलो, उसको बेचते हैं। उस पर क्या लिखा होता है? MRP, मैक्सिमम रियल प्राइस। तो हमने कहा मंत्री जी को, मंत्री जी लोग देश के गेहूं तो खाते नहीं है जो हम पैदा करते हैं, अब हमारा तो एमएसपी नहीं दे पा रहे आप, और जो आटा बेच रहा है 40 रुपए किलो, देश खाता है, पूरे गरीब खाते हैं, वो 21 रुपए कहाँ से आए? वो 21 रुपए कहाँ से आए? उसका खर्चा तो 1 रुपए किलो आता है जी, उसको आप MRP का बिकवा रहे हो, उसकी तय करो एमएसपी, ठीक है नहीं? और वो खरीदता धान हमारा 18 रुपए किलो, चावल में तो 100 रुपए किलो, तो देश तो चावल खा रहा है, तो कौन खिला रहा है महंगा? वो खिला रहा है ना, उसका नाम तो आता नहीं कहीं भी। हम बदनाम करते हो हमें आप न्यूनतम दे सकते हैं, वो मैक्सिमम ले रहे हैं हमारी फसल का बायोप्रोडक्ट बना के। ये कौन सी व्यवस्था खड़ी कर रखी है आपने? तो हमने बहुत साफ कहा उनसे कि जब तक आप ये कानून नहीं बनाएंगे हम नहीं जाएंगे। हर बार यही बहस में टक जाता है मामला, तो बात कर लो, पॉइंट समय किस बात पे? चलो ये बात तो हर बार भी हो सकती है, ये चीज तो 5 मिनट की हम भी वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता के दौरान आदान प्रदान में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन 2 से 7 बज जाते हैं, 2 से 8 बज जाते हैं। अब समय कम होने लगा। कल की जो वार्ता हुई थी उसमें कोर्ट का भी जिक्र हुआ था। 3 वार्ताओं से हमने बिल्कुल स्टैंड ले लिया अपना। इससे पहली वार्ता हुई थी, हम लोग अपने आगे तख्ती लाकर बैठ गए थे, हमें यस में जवाब देता, हम 1 घंटे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर मंत्री आते, वो अगली बैठक बात करेंगे। कल की वार्ता भी ऐसी हुई, हमने कोई 1 घंटे बात की और हमने कल बिल्कुल साफ कर दिया। हम बता दें आपसे, कल हमारे सब लोगों ने साफ कर दिया, किसी भी कीमत पर हम बिल नहीं चाहते। बिल आएंगे तब भी हम मरेंगे, इसलिए हम लड़के मरेंगे। किसी भी कीमत पर हम बिल नहीं चाहिए। अब सरकार तय कर दे, 2 दिन माने 4 दिन माने। हमने जब ये बात कह रहे हैं तो वार्ता पे वार्ता अब 15 की टेक दिया। लेकिन एक बात ना हरपाल जी, ठंड बहुत ज्यादा है,
और यहाँ के गाजीपुर के हालात ऐसे हुए, बारिश हुई, यहाँ तमाम टेंट जो है भीग गए, छोड़ने पड़े, दूसरी जगह सोए, कोई ट्रोलियों में सोया तो कोई अलग से कैंप बनाने पड़े। तो इसमें कहीं ना कहीं सादते भी हुई किसानों की। बावजूद उसके वार्ता जब करनी है, हल वार्ता से निकलना है, तो आप वार्ता के लिए ये क्यों नहीं कहते कि वार्ता जब करनी है तो आज की, कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए, 4 तारीख को की, फिर 8 तारीख को, 8 तारीख से 15 तारीख को, क्या बात है? 15 का डिसीजन हमें लिया नहीं अभी, और हमारी कल बैठक होगी। इस सरकार का रवैया क्या है? जो पूरा मीडिया इसके लिए काम करता है, हम वार्ता को मना करते हैं तो पूरा फैलाते हैं भ्रम। हम तैयार हैं साहब, किसान तैयार नहीं है वार्ता के लिए। तो हमने कह दिया हम आपने निगाह मिला के बात करते हैं, हमेशा तैयार हैं हम, लेकिन हमारा स्टैंड हमेशा कायम रहेगा। आप समझ ली बात, कल उन्होंने यही बात करी है। अब वजह क्या हो रही देखो, आप वजह आप समझ पूरी बात क्या है। आज ये साफ होगी बात अब कि इलेक्शन जो होता है देश के अंदर, तो 2 तरह के लोग भाग लेते हैं। एक तो मैं और आप हैं जो वोट डालते हैं। गांव का एक बच्चा अपने 90 साल के बुजुर्ग को पोलिंग ले जाता है कंधे पर लाद कर, मैं देखा खुद वोट डलवाता। किस लिए मेरी सरकार बन जाए। एक क्लास है भारत की जो वोट डालती है, सरकार बनाती है। एक ऐसी क्लास भी है जो 1% है, वोट नहीं डालती कभी भी। वो सरकार को नोट मुहैया कराती है, फाइनेंस करती है, हवाई जहाज देती है, हेलीकॉप्टर देती है, फंड देती है, कॉर्पोरेट की यदि आप बात करें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट की। तो जब सरकार बन जाती है तो सरकार को वो फंडिंग कॉर्पोरेट चलाता है, फंड देता है, और सरकार चलाती है जनता को डंडे के बल पर। तो ये बिल जो लाए गए हैं ये उसी कॉर्पोरेट के लाए गए हैं जो पैसा दे रहा है, उसके बिल लाए गए हैं। अब जिनके खिलाफ लाए गए हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ना रहने दिया जाए। आप आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूं कि यहाँ पर देखिए 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी हैं जो आंदोलन में हैं। मेरे साथ भी फिलहाल जो है एक बच्चा बैठा हुआ है। कितनी उम्र है बेटा? मेरी 10 साल। 10 साल। 5-5 साल से लेकर के यहाँ पर 90 साल, 100 साल तक के बुजुर्ग भी हमने आपको दिखाए अपनी स्क्रीन के माध्यम से। और अब सरकार ये कह रही है, हरपाल जी सवाल मेरा इसलिए था कि बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं, और ऐसा आंदोलन जहाँ पर आंदोलन का नाम लेते ही परिवार वाले अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भेजने से कतराते थे। आज आंदोलन ऐसा है कि यहाँ लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आई विटनेस इसका एक उदाहरण लोगों को दे, क्योंकि कल को ये इतिहास में आए या ना आए। ये तो इतिहास बन चुका है, पूरी दुनिया का इतिहास का आंदोलन होगा ये विश्व के अंदर, और ये पहला आंदोलन होगा जो कामयाब होगा। ये बता दो आपसे। अब सरकार क्या कहती है, सरकार की संवेदनहीनता देखिए आप। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, 4 लोग मारे गए अमेरिका में। देश के प्राइम मिनिस्टर को 5 मिनट लगे ट्वीट करने में, मैं दुख व्यक्त करता हूँ। नवाज शरीफ की माँ खत्म हुई, प्राइम मिनिस्टर को 7 मिनट लगे। यहाँ 60 मर चुके, मैं दुख, यहाँ 60 मर चुके, और एक भी मंत्री का, एक भी नेता का बयान नहीं आया है कि हमें दुख है इनके मरने का। ये सरकारी संवेदनहीनता। तो सरकार ढोंग पीटती, बच्चे भेज दो, क्योंकि इन्हीं द्वारा सरकार बनाई गई है और इन्हीं के दम पर चलती है। बावजूद उसके कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया न आना, ये बेहद ही निंदनीय। ये एक सोच का परिणाम है। एक सोच होती है, एक होती है फासिस्ट सोच। मुझे घमंड होता है, मैं हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी? भारत का कल्चर था वी फीलिंग, हम हैं। यूरोप का कल्चर था मैं हूँ। इस प्राइम मिनिस्टर जी की सोच, हमारे प्रधानमंत्री सोच क्या बन गई है? मैं हूँ, मैं जो करूँगा वही होगा, मैं जो करूँगा सही होगा। एक सिद्धांत है, एक फासिस्ट सोच के पीछे एक सिद्धांत छिपा हुआ है। ये कहीं ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है? बता दो आपसे, इस सोच के पीछे एक सिद्धांत काम करता है। इसकी सोच ये होती है कि मेरे मत के खिलाफ अगर कोई अन्य व्यक्ति मत रखता है, मूर्ख पागल है। द मैन हु डिफर फ्रॉम मी इज आइदर नेवर ए फूल। उसको दबा दो या दफना दो। ये सोच काम कर रही है देश का। कल जो मीटिंग चल रही थी हरपाल जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो उसमें कोर्ट का जिक्र आया, जहां सरकार ये कह रही थी कि आप हम कोर्ट की तरफ लेकर जाएंगे। ये एक ट्रैक चेंज किया जा रहा है, तो प्रेशर में है सरकार कि यहाँ से अपने ऊपर बात ना आए, कोर्ट के थ्रू इसको निरस्त किया जाए, कोर्ट कहे इस बात को लेकर के। या फिर दूसरी तरफ किसान नेताओं को अब दूसरी ओर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये भी बात चल रही थी कि यहाँ पर असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में काम कर रहे हैं। मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ, असली किसान कहाँ दिखा सरकार हमें? नवंबर में आंदोलन छिड़ा, 26 नवंबर को
दिसंबर में सरकारी असली किसानों के संगठन बनाए गए। दिसंबर में बने वो संगठन सरकार के जेब के संगठन, और लाके दिखाती है असली किसान है। अरे भाई, असली किसान कौन होता है? खेती वाला। पंजाब वो स्टेट है, पंजाब वो स्टेट है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा धान का रिकॉर्ड कायम किया है। 65 कुंटल पर हेक्टर धान पैदा पंजाब में होता है, चाइना में 63 होता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो कह रहे हैं ना कि इतना उत्पादन क्यों दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, आपने बयान सुना था गडकरी जी? वो क्या कहेंगे, वो किसान नहीं है। आप एक बात समझ लो, 1965 में सॉरी, जब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, तब इस देश के लोग पेट नहीं भर पाते थे अपना, अनाज बाहर से आता था। शास्त्री जी गए थे अमेरिका, मना कर दिया गेहूं के लिए, हमारे पैसा वापस नहीं कर सकते। शास्त्री ने क्या करा दिया? जय जवान जय किसान। इन्हीं किसानों ने, ये जो पंजाब बैठा है, इसी के साथ हरित क्रांति लाया, ये हरियाणा हरित क्रांति लाया और पूरा देश लेकर आया। और आज हमने 2021 के अंदर, 2021 के अंदर इतना पैदा कर दिया कि 135 करोड़ की आबादी खा रही है, रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया, आत्मनिर्भर की जिस प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर हमने केवल खाद्यान्न पर बनाया, और उस खाद्यान्न का मालिक ये सरकार अंडर बनाना चाहती है, उस हमारी फसल का मालिक अमर बनाना चाहती है। ये कैसे हो जाएगा? अरे प्रधानमंत्री तसल्ली नहीं हो रही क्या? भाई हम तो कह रहे हैं हम किसान हैं। हमारी 1967 में 67 में बता रहा हूँ आपसे, हमारे गेहूं के दाम 70 रुपए थे, डीजल 50 लीटर था। एक तनख्वाह जो सरकारी नौकरी 100 रुपए थी। 70 से आज 2020 तक हमारी फसलों के दाम मात्र 19 गुना बढ़े हैं। जिसकी 100 रुपए तनख्वाह थी, उसकी 700 गुना तनख्वाह बढ़ गई। 700 गुना, 80,000 हो गई ना, 1 लाख हो गई। जिस सीमेंट का दाम 7 रुपए था, वो 50 रुपए हो गया। उनके प्राइस बढ़ के 500 गुना, हमारे बढ़े कुल 15 गुना, अब बढ़े 19 गुना। अगर ईमानदार हमारे बढ़ा जाते, आज हमारे गेहूं का रेट होता 7,000 रुपये कुंटल, हमारे गन्ने का होता 2,000 रुपये कुंटल। तो इस 20 साल के अंदर खाली केवल एमएसपी सरकार तय करती है, वो न मिलने के कारण हमें 45 लाख को लूट हो चुकी है, और हमारे ऊपर पूरा कर्जा भारत का सिर्फ 10 लाख करोड़ है। क्यों लेते हम? तो ये किसान जान चुके हैं इस बात को लेकर, अब लड़ाई होगी। अब ये लड़ाई है कि चाय की खोखे पर चाय बेचने वाला अपनी चाय का दाम तय करता है, तो किसान क्यों नहीं? मैंने बता दिया आपको। इस देश में गांव की परिभाषा क्या है? गांव की परिभाषा ये है, जिस क्षेत्र के रहने वाले लोग कच्चा माल पैदा करते हैं वो गांव के लोग हैं। 2 उत्पादन भारत में, एक रॉ मटेरियल, एक बायो प्रोडक्ट। हम रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, हम गेहूं बोते हैं, गेहूं बिकता है 18 रुपये किलो, और गेहूं का बायो प्रोडक्ट बिस्कुट है, डबल रोटी है, वो अपनी रेट बिकती है। हम दूध पैदा करते हैं, बिकता है 20 रुपये किलो। मिल्क प्रोडक्ट बिकते हैं 1000 रुपये किलो। ये जो बायो प्रोडक्ट वाली कंपनियां हैं, ये उनके लिए कानून बनाए। अब जो तारीख पे तारीख रखी जा रही है हरपाल जी, सवाल ये है कि तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, ये आखिर कब समाधान होगा? ये लोग कब उठ करके जाएंगे? ये सर्दी से कब बचेंगे? इस सड़कों से कब? और इसका जो केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, ट्रेलर बताया जा रहा था, दिल्ली में अब 26 तारीख के लिए तैयारियां की जा रही है। कल आपकी मीटिंग है, इस पर फोकस रहेगा। आपका व्यक्तिगत सोच और संयुक्त किसान मोर्चे की सोच अब क्या है कि सरकार को कैसे फिर दबाव में लाया जाए? मैं बहुत साफ कर दूं, कहते हैं ना कि एक सीख कुछ कर सकती है। अभी लड़ाई एक सीख की नहीं है, ये लड़ाई बंद सीख की है, ये मुट्ठी की लड़ाई है। पूरे देश के जितने ऑर्गेनाइजेशन है भारत के, वो सब एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। ठीक है, तमाम देश के जो इंटरनेट क्लासेज है, सुप्रीम कोर्ट की बार ने समर्थन कर दिया पूरा बाइक पास करके, ये बिल खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट बार ने प्रस्ताव कर दिया, एक बिल खिलाफ है। लखनऊ हाईकोर्ट बार ने प्रस्ताव कर दिया, खिलाफ है। भारत के नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्र के बिल खिलाफ है, ये सरकार नहीं कर रही है। तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन है देश का, और जी जनता की होगी। भारत जीतेगा, इंडिया हारेगी। वोट जीतेगा, नोट हारेगा। इस बार तय हो जाएगा। अब सरकार क्या है कि करोड़ों का, ये 35,000 करोड़ का पूरा व्यापार है। पूरा सरकार चाहती है 1,500 करोड़ रुपया खर्च कर दो, इन्हें दबा दो। ऐसा होगा नहीं इस बार। ये पहला आंदोलन होगा विश्व का, पीसफुल आंदोलन है, पीसफुल। गांधी के बाद, आजादी के बाद ये पहला पीसफुल प्रोडक्ट है देश का। सरकार ने बहुत कोशिश की, आतंकवादी कहने की कोशिश की, पंजाब का आंदोलन बताने की कोशिश की, खालिस्तानी बताने की कोशिश की, सब कुछ खत्म हो गया। मान लिया मंत्री ने परसों हमारे साथ बैठकर कि हम आज मानते हैं ये किसान आंदोलन बहुत पीसफुल। मान तो उसी दिन लिया था जब आपसे वार्ता कर रहे थे। कल वार्ता नहीं करते तो आप तो थे। कल ये माना है, कल ये माना है कि ये पहला पीसफुल मूवमेंट है। हम लोग वो करते हैं, तो हमने दिखा दिया
वो दुनिया को दिखा दिया। इसलिए आप निश्चिंत रहे, आपका सहयोग रहेगा हमारे साथ। अब की बार इतिहास कायम होगा पूरे वर्ल्ड का, लड़ाई जीतेंगे। हमने नारा दिया है, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब की बार आर पार होगी। बिल्कुल, ये हमने साफ कर दिया। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं असली। असली का मतलब अलग अलग जो है किसान यूनियन है। बता दूं जी, अराजनीतिक असली। हाँ। चुनाव नहीं लड़ते हम, हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली। हमने जब कदम रखा 40 साल पहले इस लाइन में, हमने तय कर लिया था हम जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये खास बात है। ये इस यूनियन की खास बात, और ये अभी निकल के आई। इस बारे में अभी हमने जाना भी है, और उनका ये कहना है कि इस यूनियन से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, इसको संगठन को चलाते हैं, वो गैर राजनीतिक हैं और भविष्य में भी वो मैदान में, राजनीतिक मैदान में नहीं उतरेंगे, ऐसा उनका मानना है। आगे ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार किसान डटे हुए हैं। वो सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो या तमाम दिल्ली से सटे बॉर्डर हो, वहां पर किसान लगातार जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। और इस जन आंदोलन में यदि आपको विशेषताएं देखनी है, ऐसे आंदोलन कभी आप इसका आई विटनेस बनना चाहते हैं, तो किसी न किसी बॉर्डर पर आपको आकर देखना पड़ेगा और आप देखेंगे कि आंदोलन की खूबसूरती क्या है, विशेषताएं क्या हैं और इस आंदोलन में क्या चल रहा है। ये जरूर एक बार आकर देखें, ऐसा भी हम आग्रह करते हैं, क्योंकि ये बार बार इतिहास में ऐसे आंदोलन नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप आइए और ऐसी तमाम घटनाक्रम, तमाम नेताओं से हम रूबरू कराते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर नए नेता या किसी अन्य वीडियो में फिर शामिल होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।